एग्जाम्पल नंबर 10.8। सो वेव ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल है, दैट इज 10.8। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा है कि देयर इज वन प्लेट, आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से रीड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज टू प्लेट विच क्रॉस टू ईच अदर। मतलब क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक प्लेट होगी, दूसरी प्लेट जो है वो यहां पर है जो इससे परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये प्लेट को इस डायरेक्शन में अगर रखा जाए, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस प्लेट, और नॉर्मली ये प्लेट कैसी है, पोलराइड प्लेट, तो वो अनपोलराइज ले तो पोलराइज रेज में कन्वर्ट कर देगी। आई बात समझ में? ये दूसरी प्लेट है जो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, इससे परपेंडिकुलर, मतलब इसकी एक्सिस कैसे होगी, कुछ इस तरह से। आई बात समझ में? और उसके बीच में एक तीसरी जो प्लेट है वो रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है मतलब कि कोई एंगल पे होगी, ये सुनो, रोटेट कर रही है मतलब कोई एंगल पे रहेगी, जैसे रोटेट करती होगी। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ये है कि ये थर्ड वाली में से जो बाहर निकल रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। मतलब यहां से लाइट रेज एंटर करती है, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट रेज, ये सुनो। तो अनपोलराइज्ड लाइट रेज को यहां पर आएगी तो पोलराइज हो जाएगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आ जाएंगे। सो दिस इज ई वेक्टर पोलराइज्ड। पोलराइज की जो इंटेंसिटी है सपोज I0 है, अब वो लाइट इसमें से, बीच वाले में से, ये थर्ड वाली जो प्लेट है उसमें से पास होगी, देन ट्रांसफर फ्रॉम दिस सेकंड प्लेट एंड यहां पर इमर्ज होगी। तो ये लाइट की इंटेंसिटी क्या है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, यहां पर सपोज I डैश, यहां पर इंटेंसिटी I0, यहां पर I डैश और यहां पर I डबल डैश। तो I डबल डैश इंटेंसिटी क्या है वो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ओके, सो यहां पर हम इक्वेशन यूज करेंगे माल्स इक्वेशन, जो हमने थियरी में यूज किया था। देखिए, अगर यहां से अगर लाइन ड्रॉ कीजिए तो पता चल जाएगा। देखिए, ये जो लाइट रेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स वो यहां पर आएंगे, सो इट्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ दिस सेकंड प्लेट, यस और नो। तो ये जो थीटा बना है, जैसे बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट इज थीटा। ओके, सो इंटेंसिटी विच कम आउट फ्रॉम द सेकंड प्लेट इज व्हाट? According to Mal's equation, we can say I dash is equals to I0 cos square theta, yes or no? तो यहां से जो एक्सिस, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बाहर निकलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, E cos थीटा से, yes or no? जो थियरी में हमने पढ़ लिया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है वो पास नहीं हो पाएंगे, उसका जो एक कंपोनेंट होगा वो इसमें से पास होगा, तो वो हो जाएगा E cos थीटा। देन अब ये सेकंड प्लेट के लिए, फॉर सेकंड प्लेट E cos थीटा वेक्टर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट, तो सेकंड वाली प्लेट पे कौन से लाइट रेज इंसिडेंट हो गए? ये E cos थीटा वाले। तो सपोज यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आ गए, दिस इज E cos थीटा। सो E cos थीटा जो है वो इसकी एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे? सपोज ये एंगल बनाते हैं अल्फा, इसकी एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाते हैं। जो हम मार्स इक्वेशन में थीटा यूज करते हैं, दैट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और द लाइट रेज विच इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेट और प्लेट की एक्सिस, उन दोनों के बीच का एंगल होता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों प्लेट के बीच का एंगल होता है। तो देखिए, ये इससे कोई एंगल पे थी, सपोज थीटा एंगल पे, तो इसने थीटा एंगल बनाया। ये क्या है? इस प्लेट से परपेंडिकुलर, लेकिन इस प्लेट से कितना एंगल बनाएगी वो पता नहीं है, फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर इस प्लेट के हिसाब से देखें तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। इस प्लेट की एक्सिस और इस प्लेट की एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, ये सुन लो। तो ये थीटा था जो हमने यहां पर दिखा, दिस इज द थीटा। तो ये जो अल्फा है वो हम बोल सकते हैं दिस इज 90 माइनस थीटा, ये सुन लो। आई बात समझ में? टोटल एंगल तो थीटा 90 होता है, ये थीटा हो गया, ये जो था थीटा, तो ये इतना जो एंगल बचा वही एंगल यहां पर है, तो दैट इज 90 माइनस थीटा। सो वी कैन से
एंगल बिटवीन सेकंड एंड थर्ड प्लेट इज 90 माइनस थीटा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मास इक्वेशन क्या लिखेंगे, आई डबल एस इज इक्वल टू आई डैश कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ में देखिए, यहां पर जो इंसिडेंट लाइट थी वो आई जीरो थी। सो यहां पर क्या लिखा हमने, आई जीरो, और एंगल जो था वो थीटा था। मास इक्वेशन क्या है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा। ये मास इक्वेशन है। ओके, मास इक्वेशन ये है। मतलब क्या होता है कि थीटा मींस इन बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड जो यहां पर इंटेंसिटी लिखते हैं वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी लिखते हैं। जस्ट लाइक दैट हमने ये सेकंड प्लेट के लिए क्या लिखा, इस वाली प्लेट के लिए जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई डैश, तो हमने आई डैश लिखा, आई जीरो की जगह पे आई डैश आ जाएगा। और जो एंगल है वो क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो यहां पर 90 माइनस थीटा लिख दिया। आगे बात समझ में देखिए, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 minus theta is we can write sin theta, yes or no? Okay, so यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, I double dash is equals to I dash sin square theta, क्योंकि cos 90 minus theta मतलब sin theta। अब I dash क्या है, उसकी वैल्यू तो हमें पता है, that is I zero cos square theta। तो यहां पर लिख सकते हैं I double dash is equals to I zero cos square theta, और ये sin theta तो था ही, into sin square theta। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई डबल डैश आई जीरो साइन थीटा कोस थीटा ऑल स्क्वायर, ये सुनो लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये क्या हो गया, आई डबल डैश इज इक्वल टू आई जीरो, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा ऑल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, यस और नो, यह फॉर्मूला हमको पता है। 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, अदरवाइज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए यहां पर क्या है, साइन थीटा कोस थीटा तो था ही, लेकिन 2 नहीं था, 2 इज रिमेनिंग। तो हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, यस और नो। So I double dash is equals to I zero 2 sin theta cos theta, ये जो है उसकी जगह पे रखेंगे sin 2 थीटा, उसकी जगह पे हम लिखेंगे sin 2 थीटा। ओके, सो ये हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2 उसका स्क्वायर, डन। सो I double dash is equals to I zero 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 4, और sin 2 थीटा उसका स्क्वायर, देन sin स्क्वायर 2 थीटा। देखिए 2 थीटा का स्क्वायर नहीं होता, साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है। ओके, यहां पर जो 2 थीटा है उसका स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि वो तो एंगल है, उसका स्क्वायर थोड़ी होगा। जो वेरिएबल है साइन, उसका ही स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। सो इसका मतलब ये हुआ, जो थर्ड वाली प्लेट है, मतलब जो लास्ट प्लेस है, उससे जो इमर्ज होगी लाइट रेज, यहां पर जो लाइट रेज आएगी वो लाइट रेज की इंटेंसिटी क्या होगी, आई डबल डैश इज इक्वल टू आई जीरो बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। डन, बात समझ में आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया हो कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी कम आउट फ्रॉम द लास्ट प्लेट, मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर क्या है, अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। एक स्पेशल केस लेते हैं, केस क्या लेते हैं कि यहां से बाहर निकलती इंटेंसिटी मैक्सिमम कितने होने के चांसेस है, तो उसका मतलब यह हुआ कि आई जीरो बाई 4 वो तो फिक्स है, अगर साइन मैक्सिमम हुआ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल सकती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, यस और नो। सो आई डबल डैश इज इक्वल टू आई जीरो बाई 4, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई बात समझ में, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है, आई जीरो बाई 4। तो उस वक्त ये थीटा कितना होगा फाइंड कर सकते हैं क्या, देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 1 रखा ना, यहां पर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो आई जीरो बाई 4 ही आएगा सिर्फ, तो वो हो गया हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एंगल कितना चाहिए, अगर वो फाइंड करना हो तो कर सकते हैं, कैसे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 लिख लिया। अब देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, साइन की कौन सा एंगल के लिए, साइन का कितना एंगल होगा तब 1 वैल्यू आती है,
90, ये सुनो साइन 91। सो यहां पर एक साइड लिख सकते 2 थीटा इज इक्वल टू 90। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 45। मतलब जो एंगल जो है फर्स्ट का एंगल, ये एंगल 45 होगा थीटा, और ये एंगल भी 45, 90 माइनस 45 मतलब 45। तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी I0/4। आई बात समझ में? एक्चुअली क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया था टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को एक्सपांड करें, एमसीक्यू वगैरह में ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी कम आउट फ्रॉम द थर्ड प्लेट या फिर लास्ट प्लेट, तो वो आ जाएगी I0/4। अगर ऐसा भी क्वेश्चन है कि कौन से एंगल पे, अगर सेकंड वाली प्लेट कौन से एंगल पे होगी तब हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी जो थर्ड वाली प्लेट से बाहर निकल रही है, तो वो आएगा एंगल 45 डिग्री। आ गई बात समझ में? यस और नो? तो टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 10.8 नोट डाउन कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, पूरा लिख लीजिए। ओके, इसी तरह का एक एमसीक्यू भी आ सकता है। डन? ओके ओके, नेक्स्ट है हमारे टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 10.18। ओके, चैप्टर नंबर 10 का ये। सो वेव ऑप्टिक्स का ये लिमिटेशन ऑफ द रे ऑप्टिक्स, मतलब क्या वैलिडिटी ऑफ द रे ऑप्टिक्स, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज अ टू टावर ऑन दी हिल, दो हिल पे ऐसे दो टावर रखे हुए हैं। ओके, एक ये हिल है, ये दूसरी हिल हो गई, उन दोनों पे ऐसे कुछ टावर्स है। ओके, और ये टावर्स जो है वो रेडियो सिग्नल्स के हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसके बीच में कोई तीसरी हिल हो, इसके बीच में कोई तीसरी हिल हो, ओके, जो इस वाली हिल से सेंटर में है, दोनों हिल के बीच का डिस्टेंस, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर बताया है। मतलब जस्ट बीच वाली जो हिल है वो एकदम सेंटर में है, तो सेंटर में होगी तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 20 किलोमीटर दोनों तरफ से, ये सुनो, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है, नेट डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। उसी के बीच में एक हिल रही है। क्वेश्चन क्या है कि अगर यहां से यहां तक रेडियो सिग्नल पास करना हो, और ये जो अगर दोनों लाइन को जोड़े तो ये जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस वाले टावर से इस वाले टावर तक अगर हमको सिग्नल पास करना हो विदाउट डिफ्रेक्शन, कैसा है? विदाउट डिफ्रेक्शन, अगर विदाउट डिफ्रेक्शन अगर हम सिग्नल पास करना हो यहां से यहां तक, तो कितनी वेवलेंथ रखनी चाहिए रेडियो सिग्नल की? तो हमें लैम्बडा फाइंड करना है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या है देखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज अ टू टावर्स ऑन अ हिल एंड इन बिटवीन दैट, इन मिडल ऑफ द लाइन, इन दोनों लाइन को अगर कनेक्ट कर तो उसकी मिडल पे एक तीसरी हिल है, एंड दिस हिल इज अ डाउन लाइन ऑफ द 50 मीटर टू द ज्वाइनिंग ऑफ दिस टू टावर। दोनों टावर को अगर ज्वाइन लाइन करे तो उससे 50 मीटर डाउन पे है ये लाइन, ये तीसरी हिल। तो क्वेश्चन ये है कि मिनिमम मैक्सिमम कितनी लैम्बडा रखनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ रखनी चाहिए, ताकि जो रेडियो सिग्नल से वो यहां से यहां तक, फर्स्ट हिल से सेकंड हिल तक, फर्स्ट टावर से सेकंड हिल तक विदाउट डिफ्रेक्शन आ सके। आई बात समझ में? अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, हमने वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स में पढ़ लिया था कि अगर ये छोटी सी स्लिट से या फिर हडल से ऐसा बोल सकते हैं, तो अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो लाइट रेज यहां से यहां तक आती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, लाइट रेज जो है यहां से यहां आते थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाती है, ये सुनो, तो कुछ डिस्टेंस तक हम बोल सकते हैं कि जो रे फॉर्म है वही रहता है, उसके बाद वेव फॉर्म आ जाता है, मतलब कि डिफ्रैक्शन हो जाता है। वेव फॉर्म आएगा तो उसमें डिफ्रैक्शन होगा, रे फॉर्म में डिफ्रैक्शन नहीं होता। तो कुछ ही डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स अप्लाई हो पाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर ऐसा बोला कि विदाउट डिफ्रैक्शन, मतलब वेव नहीं, रे कितने डिस्टेंस तक रे चल पाएगा,
विदाउट डिफ्रैक्शन करना है तो रे ऑप्टिक्स का अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो लाइट रेज है वो रे से हिसाब से आनी चाहिए। यहां पर रेडियो सिग्नल्स आते हैं, वो भी वेव्स ही है, तो वेव्स कितने डिस्टेंस तक वेव से आ सकते हैं, सॉरी रे से आ सकते हैं, तो उस डिस्टेंस तक विदाउट रिफ्लेक्शन होगा। आई बात समझ में? देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यहां से जो लाइट रेज आए वो मिनिमम यहां तक, यहां से जो रेडियो सिग्नल आए मिनिमम यहां तक उसका डिफ्रेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो जगह ही नहीं है। ये हडल्स जो है वो यहां तक ही हडल्स है। एक बात समझ में? ये तो आपको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा डाउन में ड्रॉ किया, लेकिन अदरवाइज 50 मीटर, तो ये देखिए ये 20 किलोमीटर है, उसके हिसाब से ये 50 किलोमीटर तो बहुत ही छोटा रहता है। मतलब अगर इसको नेचुरली ड्रॉ किया जाए तो ये जो हिल है वो कुछ इस तरह से होगी। आई बात समझ में? इतना ही डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर्स का होगा। ये दिस इज द डिस्टेंस 50 मीटर्स। आई बात समझ में? तो लाइट रेस जो है या जो रेडियो सिग्नल्स है वो मिनिमम यहां तक तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करने चाहिए, क्योंकि अगर यहां से वेव फॉर्म में ट्रैवल की है तो यहां तक आएगा और वहां से डिफ्रेक्शन हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो विदाउट डिफ्रेक्शन के लिए उसको इस डिस्टेंस तक क्या होना चाहिए, रे के हिसाब से चलना चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसा बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर इज द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। आई बात समझ में? सो ZF कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए यहां से यहां तक विदाउट डिफ्रेक्शन आना है, तो यहां से मिनिमम ये स्लिट तक, ये सब बोल सकते हैं दिस इज द हडल्स और ऑब्जेक्ट वेयर द डिफ्रेक्शन इज क्रिएटेड। अगर यहां तक लाइट आई तो वहां से डिफ्रेक्शन होने के चांसेस है, तो यहां तक अगर रे फॉर्म में आए तो डिफ्रेक्शन नहीं होगा, उसके बाद तो कोई हडल से ही नहीं है तो डिफ्रेक्शन नहीं हो सकता। तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होता है हमारे वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। देन अगेन सो ZF इज इक्वल टू 20 किलोमीटर आ गया। तो हमारा वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का इक्वेशन क्या था, ZF इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्डा। यस और नो? तो हमें लैम्डा तो फाइंड करनी, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय ZF। अब देखिए ZF तो पता चल गया, a क्या होता है, दैट इज द स्लिट डिस्टेंस, अदरवाइज हडल्स डिस्टेंस। तो वो कितना रहेगा, मतलब इतनी स्पेस हुई कि नहीं, इसमें से ही रे जो है या जो लाइट रेज है या जो वेव सिग्नल है वो आने चाहिए, इससे डाउन नहीं जानी चाहिए। दिस इज द स्लिट। ये सुनो, ये हमारी स्लिट हो गई इतनी, तो वो क्या है 50 मीटर। सो यहां पर इसे लिख सकते हैं दैट A इज इक्वल टू 50 मीटर। डन। और ये क्या ZF किलोमीटर में था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 20 10 टू द पावर 3 मीटर हो जाएगा ZF। ओके, बस अब तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको फॉर्मूला में आंसर के लिए सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये क्या है 50 मीटर, ZF इज 20 10 टू द पावर 3 ऑल स्क्वायर। डन। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 डिवाइड बाय दिस इज 20 स्क्वायर मींस 20 इंटू 20 10 टू द पावर 6। ओके, मिनी कैंसल, 1 मिनी कैंसल, 5 5 and 2 2, so that is 25 by 4 10 to the power -6 ऊपर आएगा। सो दिस इज योर आंसर। अदरवाइज आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तरफ, अगर 2 से मतलब 4 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर ओके। सो 25 by 4 इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज योर आंसर ऑफ लैम्बडा। तो वो जो आपकी लैम्बडा है वो नियर अबाउट आएगी आपकी 12 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर में। ओके, डन है। सॉरी यहां पर स्क्वायर नहीं है, ZF तो ZF ही था ना, सिर्फ यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली 20 10 टू द पावर 3। ओके, सो ये 50 वैसा ही रहेगा, ZF का स्क्वायर थोड़ी है, ZF तो ऐसा ही है, ओनली A का स्क्वायर है। सो 1 मिनी कैंसल, दैट इज 50 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 25। ये सुनो, सो 25 इंटू 5 25 इंटू 5 25 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, सो ये आ जाएगा आपका 0.125 मीटर लैम्बडा। इतनी लैम्बडा आपकी आएगी, जो वेवलेंथ आएगी वो होगी 0.125 मीटर। इतनी वेवलेंथ रखनी चाहिए इफ विदाउट डिफ्रेक्शन आपको लाइट रेस पास करनी है तो। आई बात समझ में?
ये सुनो, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, 1.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। डन। सो दिस इज योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए।